हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 78। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये एक छोटी सी पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर गोइंग टू अ पार्क एंड दे वियर्स अ शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, और इन सब ये सब क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स की शर्ट्स पहनते हैं। कलर्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं और उसके बाद दे कैरी सम कैश इन देयर वॉलेट। ओके, और उनके पास कुछ क्या है, कैश भी है उनके वॉलेट में, वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दे ऑल्सो मीट देयर फ्रेंड्स एट दी पार्क। ओके, और ये सब क्या अपने फ्रेंड्स से भी मिलते हैं पार्क में। ठीक है, सो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या कि 6 आपके पास पर्सन है। ठीक है, वो एक पार्क में जाते हैं, वो अलग अलग कलर की शर्ट पहन से, मतलब क्या 6 आपके पास क्या है, कलर है शर्ट्स के। और उसके बाद इन सब के पास अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या है, वॉलेट में कैश है, मतलब क्या 6 आपके पास कैशेज हैं। फाइन, और उसके बाद ये सब किससे मिलते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स से मिलते हैं। इसका मतलब 6 फ्रेंड्स भी होंगे आपके पास। फाइन, तो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी काम करते हैं हम क्या, जितने आपके पास कंडीशंस दिए उनको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसने हमसे बोला कि वाई वियर्स द शर्ट ऑफ ग्रीन कलर। ओके, सो ये काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर पर्सन जो है उनके नाम लिख लेते हैं, XYZ PQ एंड R। उस टाइम से बोला कि वाई क्या पहनता है, वो ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है। ओके, उसके बाद द पर्सन हु वियर्स वाइट शर्ट इज अ फ्रेंड ऑफ ए। ओके, वो पर्सन जो कि वाइट शर्ट पहनता है वो फ्रेंड है किसका, ए का। और उसके बाद द पर्सन हु हैज़ 600 इज़ डीज फ्रेंड। ओके, और वो पर्सन जिसके पास 600 रुपीज़ है, ठीक है, वो कौन है, वो डी का फ्रेंड है। ओके फाइन, उसके बाद Z हैज़ 200 रुपीज़ एंड द पर्सन हु वियर्स ब्लू कलर शर्ट इज़ ईज फ्रेंड। ओके, और सुन ला कि Z के पास कितने 200 रुपीज़ है। ओके, एंड आफ्टर दैट द पर्सन हु वियर्स ब्लू, वो पर्सन जो कि ब्लू पहनता है, ठीक है, वो कौन है, वो ई का फ्रेंड है। ओके, वो ई का फ्रेंड है। ठीक है, उसके बाद एंड हैज़ 300 रुपीज़, और उसके बाद 300 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद वाई इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ डी। ओके, वाई डी का फ्रेंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्यू हैज़ 100 रुपीज़ इन हिज वॉलेट। ओके, और क्यू के पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, आफ्टर दैट पी वियर्स येलो कलर शर्ट। ओके, पी येलो कलर की शर्ट पहनता है। ठीक है, और उसके बाद एक्स एंड एफ आर फ्रेंड्स। ओके, और एक्स और एफ फ्रेंड्स है, मतलब क्या यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद डीज फ्रेंड डजेंट वियर रेड शर्ट। ओके, और डी का जो फ्रेंड है वो रेड शर्ट नहीं पहनता, मतलब क्या यहाँ पर रेड नहीं आएगा। ओके, उसके बाद द पर्सन हु इज़ बीज फ्रेंड वियर्स ब्लैक कलर शर्ट। ओके, और वो पर्सन जो कि बी का फ्रेंड है, मतलब क्या बी के साथ ब्लैक आएगा। ठीक है, उसके बाद एज फ्रेंड डजेंट हैव रुपीज़ 200। ए के फ्रेंड के पास 200 नहीं, मतलब क्या यहाँ पर ए नहीं आएगा। उसके बाद एक्स डजेंट हैव रुपीज़ 900, एक्स के पास 900 नहीं है। ठीक है, एंड वन ऑफ द फ्रेंड इज सी। ओके, इनका एक फ्रेंड क्या है, सी भी है। सो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी ब्लू वाले की, तो ब्लू, ई और 300 ये आपके पास तीनों चीज़ें दी हुई है ना, ये कहाँ पर आ सकती हैं। अगर मैं देखता हूँ आपके पास स्पेस कौन सा बचा हुआ है, आर का ही बचा हुआ है, मतलब क्या ब्लू आएगा यहाँ पर, ठीक है, ई आएगा यहाँ पर, और इसके पास कितने 300 रुपीज़ हैं। फाइन, फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, वाइट और ए की, अगर मैं वाइट और ए की बात करता हूँ तो देखिए आपके पास वाइट ए यहाँ पर तो आ नहीं सकता है एक्स में। ठीक है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर उसने ऑलरेडी मना करा हुआ है, यहाँ नहीं आ सकता है। बची कौन सी, एक ही जगह बची, वाइट आपके पास यहाँ और ए आपके पास यहाँ। ठीक है, फिर अगर मैं ब्लैक बी की बात करता हूँ, ब्लैक बी के लिए सिर्फ एक प्लेस बची है, ब्लैक यहाँ पर और बी यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, D600 की, सो D600 कहाँ पर आ सकता है, देखिए यहाँ पर आ सकता था, लेकिन उसने मना करा हुआ है डी के लिए, तो D600 यहीं पर आएगा। आपके पास यहाँ बचा क्या, ए बी सी बचा हुआ है, सी आ जाएगा यहाँ पर। फाइन, लेकिन उस टाइम से क्या बोला है कि 900 एक्स में नहीं है, तो 900 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 900।
ठीक है। अब आपके पास बचा क्या हुआ है अमाउंट, अगर मैं बात करूँ देखिए 200 हो चुका है, ठीक है। आपके पास 800 बचा ना, 800 आ जाएगा यहाँ पर। और एक कलर बचा हुआ है, कलर की बात करता हूँ तो रेड बचा हुआ है, रेड आ जाएगा यहाँ पर। फाइन। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डज एक्स हैव, एक्स के पास अमाउंट कितना है 800, मतलब B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि इंडियन रेलवे इज शेड्यूलिंग 7 वीक लॉन्ग ट्रिप्स फॉर द ट्रेन 18। ओके, इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, वो शेड्यूल कर रहा है 7 वीक की लॉन्ग ट्रिप को ट्रेन 18 के लिए। ठीक है, ईच ट्रिप विल अकर इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 7 वीक्स ऑफ द सीजन। ओके, और जो ट्रिप्स होंगी वो एक सीज़न के अलग अलग वीक्स में होंगी। टोटल वीक्स कितने, 7 वीक्स हैं। ठीक है, उसके बाद वीक्स 1 through 7, मतलब कि वीक 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है, उसके बाद ईच ट्रिप विल बी टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 डेस्टिनेशंस, गोवा, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। ओके, उसने बोला कि ये जो 7 ट्रिप्स हैं, ठीक है, इनमें से हर एक ट्रिप कहाँ पर होगी, आपकी इन 4 डेस्टिनेशन में से किसी में होगी। ठीक है, उसके बाद ईच डेस्टिनेशन विल बी शेड्यूल्ड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द वीक, और हर एक डेस्टिनेशन कम से कम एक वीक, मतलब एक बार तो आनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई। अब इसमें कुछ और कंडीशंस अप्लाई हैं। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, उसने हमसे बोला है कि जयपुर विल नॉट बी इट्स डेस्टिनेशन इन वीक 4। ओके, जयपुर वीक 4 में इसकी डेस्टिनेशन नहीं होगा। सो एक काम करता हूँ, ये आपके पास मान लेते हैं वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये आपके पास क्या 7th है, ये आपके पास 1st है, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। उसने क्या बोला कि आपके पास जो जयपुर है, ठीक है, जयपुर की डेस्टिनेशन वो 4th पर नहीं हो सकती, मतलब कि जयपुर यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद दिल्ली विल बी इट्स डेस्टिनेशन इन वीक 7। ओके, और दिल्ली क्या होगी, इसकी डेस्टिनेशन होगी 7 में। ठीक है, दिल्ली आएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद ट्रेन 18 विल मेक एग्जैक्टली 2 ट्रिप्स टू मुंबई। ओके, और उसने एग्जैक्टली 2 ट्रिप्स क्या करी है, मुंबई के लिए करी है, मतलब कि मुंबई की ट्रिप्स कितनी होगी, 2 होंगी। ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 ट्रिप टू गोवा विल अकर इन सम वीक बिटवीन दोज 2 ट्रिप्स। अच्छा, और उसने बोला कि इसकी जो आपके पास 2 ट्रिप्स होंगी ना मुंबई की, उनके बीच में कम से कम एक गोवा की ट्रिप आनी ही है। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, और उसके बाद गोवा विल बी इट्स डेस्टिनेशन इन वीक प्रीसीडिंग एनी ट्रिप इट मेक्स टू जयपुर। अच्छा, उसने बोला कि गोवा डेस्टिनेशन ज़रूर होगी कब, जब भी आपके पास आप ट्रिप में जाएंगे, कहाँ पर, जयपुर में, उससे जस्ट पहले, मतलब कि अगर जयपुर आएगा सो उससे जस्ट पहले आपके पास गोवा की ट्रिप होनी ही चाहिए। उससे हमसे ये चीज़ बोलिए। उसके बाद नो डेस्टिनेशन विल बी शेड्यूल्ड फॉर कंसेक्यूटिव वीक्स। ओके, कंसेक्यूटिव वीक्स में कोई भी आपके पास डेस्टिनेशन शेड्यूल नहीं है, मतलब क्या, अगर एक बार आप गोवा हो पाए तो उसके तुरंत बाद आप गोवा नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई ना, कंडीशंस क्लियर हुई। अब उसने देखिए हमसे पूछा क्या है, उसने बोला है कि इफ़ ट्रेन 18 मेक्स अ ट्रिप टू गोवा। ओके, अगर ट्रेन 18 क्या करती है, गोवा जाती है 1st वीक में, मतलब कि यहाँ पर अगर आपके पास है गोवा, ठीक है, एंड अ ट्रिप टू जयपुर इन वीक 5। ओके, और अगर ट्रिप जाए वो कहाँ पर, जयपुर में 5 पे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। सो इनमें से क्या आपके पास ट्रू होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वो अगर जयपुर जाता है, इन दैट केस यहाँ पर गोवा होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि उसने हमसे बोला था क्या, अगर जयपुर है तो उससे पहले गोवा तो होगा ही होगा, लेकिन गोवा है उससे आगे जयपुर हो, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट स्टिल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए आपको 2 एम को तो प्लेस करना ही करना है। फाइन, हमें ये चीज़ मालूम है। तो अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास इन दोनों में से कहीं पर एक एम आएगा और यहाँ पर आपके पास एम आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है, अगर आपके पास यहाँ पर एम आता है, इन दैट केस यहाँ आपके पास जी तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, जे आ सकता है, एम नहीं आ पाएगा, और डी भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं एम को यहाँ पर प्लेस करता हूँ 2nd पर, इन दैट केस यहाँ पर क्या आने के चांसेस हैं आपके, जी नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, उसके बाद जे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि जे से पहले फिर क्या आता, क्या जी आता, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, दिल्ली आ सकता है।
ठीक है, तो मतलब क्या, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पर आपके पास m आएगा, ये कन्फर्म है। सो उसने पूछा कि कौन सा वाला इसमें से आपके पास कन्फर्म है जो कि ट्रू होगा ही होगा। तो देखिए, ट्रेन 18 मेक्स अ ट्रिप टू जयपुर इन वीक 2। वीक 2 में अगर मैं देख दूँ, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद मेक ट्रिप टू दिल्ली इन वीक 2, दिल्ली भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं, ठीक है, बट ये भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद मुंबई इन वीक 3, मुंबई इन वीक 3 इसके भी चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मुंबई इन वीक 6, मुंबई इन वीक 6 ये आपके पास क्या कंफर्म है, ऐसा होगा ही होगा। उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा मस्ट बी ट्रू होगा, तो वो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर डिपेंडेड है, हम लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या दिल्ली है, ये हमें कंफर्म है। बाकी आपके पास कंडीशंस हैं, जैसे कि जयपुर से पहले क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता है, और 2 m के बीच में एक आपके पास जी तो होना ही चाहिए, ठीक। अब उसने बोला कि इफ़ ट्रेन 18 मेक्स अ ट्रिप टू गोवा इन वीक 1, अगर ट्रिप टू गोवा है वीक 1 में, ओके, एंड दिल्ली वीक 2, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कंफर्म है कि ट्रू हो गई होगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास 2 क्या होने चाहिए, मुंबई तो होनी चाहिए, ठीक है। इन 2 मुंबई के बीच में अगर मैं बात करूँ आपसे, आपको एक जी भी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कहीं भी जयपुर का यहाँ पर अभी ट्रिप नहीं हुआ है ना, तो इसका लगे जयपुर को भी आपको रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इसंट इट, जयपुर को आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर आप जयपुर को रखेंगे तो उसके जस्ट आगे मतलब जस्ट पीछे क्या होगा, गोवा होगा, ये तो हमें कंफर्म है। अगर ये दोनों साथ में होंगे तो ऑब्वियसली आप m को कहाँ प्लेस करा सकते हैं, एक m आएगा यहाँ पर, एक m आएगा यहाँ पर। अगर मैं इन चारों को प्लेस करना चाहता हूँ तो सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं ना, मतलब कि m g j m। अब इसमें से अगर मैं देखूँ मस्ट बी ट्रू कौन सा होगा, देखिए मुंबई 3 में, हाँ ये ट्रू होगा। उसके बाद मुंबई 4 में नहीं, मुंबई 5 में नहीं, गोवा 3rd में नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए स्लॉक दिए हुए हैं आपके पास कोडिंग में। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास m n नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि आपके पास सारे के सारे n वो p है, ओके। उसके बाद इसका अगर मैं मतलब लिखना चाहता हूँ तो कुछ p आपके पास क्या है, q है, ओके। उसके बाद इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि कोई भी आपके पास q s नहीं है, ठीक है, आपके पास ये चीज़ दी हुई है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ तो पहला कंक्लूजन क्या है आपके पास कि कोई भी एस क्यू नहीं है, कोई भी एस क्यू नहीं है, हाँ ये एकदम ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पार्ट पी का एम नहीं है, कुछ पार्ट पी का एम नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज़ सही है, कुछ पार्ट पी का ये वाला पार्ट एम नहीं है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट क्यू का एम नहीं है, कुछ पार्ट क्यू का एम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसको मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये कन्फर्म नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसने पॉसिबिलिटी की बात करी है, क्या बोला है कि आपके पास सारे के सारे एम पी हैं, सारे के सारे एम पी हैं, हाँ तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ ना, मतलब कि मैं एम को यहाँ पर बना सकता हूँ, तो ये क्या ट्रू हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपके पास कुछ पार्ट पी का एन है, कुछ पार्ट पी का एन है, ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका जो सिर्फ एक रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा, 3rd रॉन्ग होगा, फाइन। उसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी देखिए उसने क्या बोला यहाँ पर हमसे कि सारे के सारे एम एन है, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट एन का ओ है, ओके, कुछ पार्ट एन का ओ है। फिर उसके बाद कुछ पार्ट ओ का वो पी नहीं है, कुछ पार्ट ओ का वो पी नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि कुछ पार्ट पी का क्यू है, कुछ पार्ट पी का क्यू है, ओके। और उसके बाद उसने बोला कि सारे के सारे क्यू क्या है, वो जेड है, सारे के सारे क्यू क्या है, वो जेड है, ओके फाइन। अब कंक्लूजन को देखते हैं। देखिए उसने वाला हमसे कि सारे के सारे पी क्या हैं, वो ओ हैं, सारे के सारे पी क्या हैं, वो ओ हैं। ऐसे मैं कंफर्म तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ पार्ट एन का एम है, कुछ पार्ट एन का एम है, ट्रू है। और उसके बाद कुछ पार्ट जेड का पी है, कुछ पार्ट जेड का पी है, ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट जेड का क्यू है, कुछ पार्ट जेड का क्यू है, ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट ओ का एन है, कुछ पार्ट ओ का एन है, ये भी एकदम ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है कि कुछ पार्ट W का T है, ओके। उसके बाद कोई भी पार्ट
टी का ओ नहीं है, फाइन। उसके बाद सारे के सारे ओ क्या हैं, वो वी हैं, सारे के सारे ओ क्या हैं, वो वी हैं, ओके। अब कंक्लूजन्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, कुछ पार्ट टी का ओ नहीं है, कुछ पार्ट टी का ओ नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ तो ट्रू है, ठीक है। जब आपके पास कोई भी पार्ट टी का ओ नहीं हो सकता तो कुछ भी पार्ट होगा ना। उसके बाद कुछ पार्ट डब्लू का ओ नहीं है, कुछ पार्ट डब्लू का ओ नहीं है, कुछ पार्ट डब्लू का ओ नहीं है। हाँ ये भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद सारे के सारे टी क्या हैं, वो वी हैं, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद कुछ पार्ट टी का डब्लू है, ये भी हाँ ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट वी का ओ है, ये भी ट्रू है, फाइन। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।